सबको स्वागत है हिंदी सेशन में। आज के हिंदी सेशन में सुबह कुछ बोले हैं, उसका ही कंट्रीब्यूशन हमेशा करेंगे। तो सुबह हम बोले हैं अधिकार के बारे में, वाक्य में जो अधिकार है उसके बारे में बोल रहा था। ये वाक्य में अधिकार को आप हमेशा सीख लेना बहुत जरूरी है। ये वाक्य में अधिकार कैसा आया है वो भी सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा का शक्ति कौन है। क्यों सीखना है? ये सब सीख के आगे जाएंगे तभी आपको वाक्य का शक्ति मिलेगा। इन दोनों में विघ्नेश्वर बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण पावर है। तो विघ्नेश्वर को जाने बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति बोलते टाइम विघ्नेश्वर बहुत पावरफुल है। विघ्नेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो विघ्नेश्वर को देखते ही हम बोलते हैं विघ्नेश्वर एक वाक्य है, उस वाक्य से ही परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया। तो विघ्नेश्वर उनका बेटा है, तो बोल के ही हम विघ्नेश्वर को और विघ्नेश्वर को बोल देते हैं परमात्मा का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है बोल देते हैं। लेकिन ये बात आते ही कैसे ये लोग बनाया स्टोरी कि शिव जी पार्वती को शादी कर दिया और उससे बच्चा हुआ। कितना गलत बात है। कल भी हम बोला था बहुत गलत बात है। विघ्नेश्वर 2 शादी किया है, कार्तिक 1 शादी किया है, ये भी गलत बात है। ये सारे गलत बात हम जोर से बोलते हैं और भक्ति भी बोल देते हैं। इतना अश्लील बात बोल के हम बोलते हैं भक्ति है, हमें अश्लील है। इतना अश्लील बात है ये कि विघ्नेश्वर शादी किया है, लोग कार्तिक शादी किया है, हाँ शिव जी का शादी किया है पार्वती से और बच्चा हुआ है, और वही विघ्नेश्वर है, वही कार्तिक है। कितना गलत है, कितना अश्लील है। इस सोच से ही आपको बोलना नहीं आएगा। लेकिन आप दुनिया के लोगों को देखिए, नॉर्मल सा बोल देते हैं और पूजा भी करते हैं, और इस जगह पे नहीं आते किधर सच्चाई बोलते हैं। इस सब में ऐसा ही है। इधर परमात्मा के बारे में बोलेगा तो भी ऐसा ही है। बुरा शक्ति के लोग कभी नहीं आए। ये लोग परमात्मा के बारे में सच्चाई बोलने जगह नहीं आना चाहते। झूठी जगह पे बहुत भीड़ होएगा। ऐसे ही पीवीसी मठा में देखिए, ये सच्चाई बोलता हूँ, उधर देखिए बहुत कम लोग आते हैं। जो खराबी बोलता है उधर जाते 100 लोग, 50, 500 लोग बैठ जाकर बैठ देते हैं। ये हम कभी नहीं देखते क्योंकि हमें मालूम है सच्चाई बोलते जगह बहुत कम लोग आते हैं। सच्चाई की जगह बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन ये बोल के आप किसी को ना बोल के ना बैठिए, बोलिए, सबको बोलिए, 10% तो आना है। तो मैं बोलता हूँ इतना सारा झूठ कि परमेश्वर ने पार्वती से शादी किया है, बच्चा हुआ है, 2 बच्चे, कार्तिक हुआ है, विघ्नेश्वर हुआ है। गलत। तो हम ये गलत बोलते हैं, तो हम विघ्नेश्वर को बेटा कैसा बोलेंगे? हम बोलते हैं बेटा है, ये भी प्रश्न होता है ना। तो ये गलत है तो आप कैसे बेटा बोलते हैं? बेटा ही बोलेंगे। क्यों मालूम है? ये विघ्नेश्वर और परमेश्वर एक साथ थे। दुनिया इधर आने के पहले, ये प्रपंच इधर आने के पहले, ये दोनों एक साथ थे। कभी भी वाक्य परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। ये दोनों साथ थे और साथ मिलके ही पूरा दुनिया को बनाया। एक वाक्य को यूज किया, वाक्य से सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। तो इतने क्लोज है।
बेटा जैसा क्लोज है। विघ्नेश्वर बेटा बेटा वाक्य है, विघ्नेश्वर वाक्य है, कोई रूप नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से इतना क्लोज था, दोनों एक साथ थे, इसलिए वो बेटा जैसा था। इस बेटे को, इस वाक्य को विघ्नेश्वर ने, परमेश्वर ने बोला जाओ दुनिया में और मनुष्य को बचाओ। इसलिए विघ्नेश्वर इतना महत्व है। अभी देखें, पूरे इंडिया में मसा की बात यह है, आप कभी भी किधर भी सुने हैं कि विघ्नेश्वर ये सब बोला है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बोला है? विघ्नेश्वर ने बोला है ऐसा कोई बोलते हैं? नहीं, पूजा तो करते हैं। हाथी का सर रख दिया, पूजा कर दिया और पानी में जाके डुबा दिया। अभी अगले महीने करने वाले हैं सब कुछ। लेकिन वो विघ्नेश्वर क्या बोला वो नहीं मालूम। ये बुरा शक्ति का खेल है, वो सब डुबा दिया। बोला है विघ्नेश्वर, बहुत कुछ बोला है, तो सारा का सारा चीज डुबा दिया और सिर्फ पूजा कर दो बोल दिया। तो विघ्नेश्वर का बहुत महत्व है। तो इसमें वाक्य होता है, वाक्य। तो हमारे जिंदगी में हम क्या वाक्य बोलते हैं, ये बहुत ख्याल से सोचना है, बहुत ख्याल से। एक एग्जाम्पल बोल देता हूं। आपका अभी का जिंदगी, वो वाक्य से जिंदगी में, पिछले जिंदगी में क्या क्या वाक्य बोले, वाक्य सब मिलके ही अभी का आपका जिंदगी है। अभी आप क्या जिंदगी जी रहे हैं, वो कैसे आया मालूम है? वो सारे वाक्य इकट्ठा होके, जो भी वाक्य वो जब भी जन्म लिया उस दिन से क्या बोलते थे, वो सब मिलके ही आपका जिंदगी है। अभी ये जिंदगी बदलना है तो वाक्य बदलना है। आप परमात्मा का वाक्य बोलना चाहिए। बोलते 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 आप देख ले, 1 साल के बाद आपकी जिंदगी दूसरा होएगा, अच्छा जिंदगी होएगा। क्यों मालूम है? वो जो बात बोले ना, उसका असर उस जिंदगी में होएगा, इसलिए आपका जिंदगी बदल जाएगा। जो बात अभी तक बोला उसका असर है अभी का जिंदगी। अभी जो बोलना शुरू करेंगे उससे असर है एक दूसरा जिंदगी, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। अभी 6 महीने के बाद ही उसका थोड़ा 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 आप अनुभव करना शुरू करेंगे, तो समझ रहे हैं अच्छी तरह। तो आप प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं, हम इधर सब लोग इधर है ना, टाइम पास के लिए इधर आके नहीं बैठते हैं। हम सब लोग इसलिए नहीं बैठते, कुछ मजाक सा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए नहीं आते। हम इधर आते हैं हमारा जिंदगी बदलने के लिए, या अच्छी तरह समझिए। और इसी चीज के लिए ही हम सब जगह जाते थे। और ये करने में टाइम चलता है, लोग बोलेंगे ठीक है आधा घंटा रात को मुश्किल है, सुबह 10 मिनट सुनना मुश्किल है, अभी रविवार को 2 घंटा बैठना मुश्किल है, बोलने वाले उन लोगों को मैं ये पूछता हूँ, कितने घंटे आप खर्चा करते हैं सब जगह जाके? किधर किधर जाते हैं आप सोचिए, किधर किधर जाते हैं, लेकिन फायदा तो नहीं मिलता है। लेकिन इधर कितना समय खर्चा करेगा उतना आपको सहायता मिलेगा। तो इसलिए इधर क्यों आते हैं, ये सब समझने के लिए आते हैं। तो देखिए, अभी ये वाक्य बदलते 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 आपका जिंदगी बदल जाएगा। तो आप कैसे सीखना है, एक एग्जाम्पल देता हूं। आप परमात्मा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानने वाला ये दुनिया का व्यक्ति को देखेंगे। हम भी परमात्मा को जानने के पहले एक व्यक्ति को देखेंगे, हम पूछेंगे कैसे हैं, तो इमीडिएट उसके मुंह से क्या होता है, चलता है भाई, बहुत बीमारी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ,
पैसे की कमी है, परेशानी है, मेरा बेटा ऐसा कर दिया, बेटी ऐसा कर दी, ये लोग यही बोलेंगे। ये वाक्य, ऐसा वाला वाक्य बुरा शक्ति ने घुसा दिया हम पर, वही वाक्य हमें मिलता है। लेकिन जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा को, शक्ति को पक्का पक्का आप जानते हैं, आपके मुंह से दूसरा वाक्य आता है, कभी नहीं बोलते। देखिए, नहीं तो हमारे पास शिकायत ही नहीं, बहुत शिकायत है हमारे पास, शिकायत भरा हुआ है, शिकायत का कोई कमी नहीं है। मुंह खोलते ही शिकायत शुरू होता है, क्या करे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बुरा शक्ति यही चाहता है आपके मुंह से ये आने, तभी वो और प्रॉब्लम दे सकता है। आपके जिंदगी में बहुत गड़बड़ होएगा, जिंदगी में बहुत परेशानी होएगा, बहुत टेंशन होएगा। आप इधर तक रखिए, इधर तक, इधर नहीं आने दीजिए, इधर तक रखिए, लेकिन इधर आने दीजिए परमात्मा का शब्द, वाक्य कि सब कुछ है लेकिन परमात्मा देख लेगा, लेकिन परमात्मा देख लेगा। लेकिन मैंने बोला उस दिन भी, लेकिन वाक्य यूज करना ट्रेन हो जाइए, सीखिए। हाँ, मेरे प्रॉब्लम में बहुत सारा लेकिन परमात्मा है, लेकिन परमात्मा सब बदल देगा, मेरा जिंदगी बदल देगा, जरूर करेगा। बुरा शक्ति हार जाएगा, मैं जीतेगा, ये बोलना सीखे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको बेट करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। जो बहुत अच्छा पूजा करता है ना, जो बहुत मंदिर पूजा और चर्च जाने वाले, बहुत मस्जिद जाने वाले, बहुत भक्तिमान है, उनके मुंह से आप कभी सुना है ऐसा वाक्य? कभी नहीं। कभी सुना है उनके मुंह से वाक्य कि मुझे कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, विघ्नेश्वर मेरे साथ है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा एक स्वामी जी बोलते आप सुने? और एक भक्तिमान बोलते सुने? बहुत भक्ति है, लेकिन मुंह पूरा खराबी बात है। अब ये प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमात्मा का शक्ति का विघ्नेश्वर एक आवाज बन के, वाक्य बन के आपके अंदर आ जाता है। विघ्नेश्वर एक वाक्य है, और वो वाक्य आपके अंदर से आना प्रैक्टिस करेंगे आप, मालूम है कितना पावरफुल है वो। लेकिन सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, हृदय के अंदर से आना है। आप बोलना शुरू करेंगे, मैं परमात्मा का बेटा हूं, बेटी हूं, मुझे कुछ नहीं होएगा। बोल के देखे कितना पावरफुल होगा, मालूम। लेकिन वो बोलने के लिए आपको परमात्मा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, विघ्नेश्वर अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, परमात्मा का शक्ति अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ ये मंत्र जैसा नहीं बताते, आप लोग ऐसा बात करो, प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं करेगा मैं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। मंत्र से बहुत सारे लोग बोलते हैं, और आपको मालूम है बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो भी भक्तिशाली भक्ति है, वो सब लोग बहुत सारा शक्ति मिलने के लिए क्या करते हैं मालूम है? मंत्रवादी के पास जाते हैं, शून्य रखने के वाले के पास जाता है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो कुछ चप करके एक रस्सी दे देता है, हाथ पे बांध के एक रस्सी देता है, आप कमर में बांध देते हैं, और एक रस्सी काला होता है, एक पीला होता है, सब बांधते हैं। मैं राखी का रस्सी नहीं बोलता, मैं मंत्रवादी का रस्सी बोलता हूँ। ये बहुत सारा लोग रखते हैं, और ये भी रखते हैं, अंगूठी रखते हैं एक पत्थर के साथ, ये रखते का तो वो आएगा, ये रखते दर्शन
शक्ति मिलेगा वो रख देगा तो ऐसा रखने वाला कोई भी बच्चा नहीं। ये सब लोग सोचेंगे बुरा शक्ति क्या करेगा मन में, कभी कभी ऐसा करते करते थोड़ा अच्छा ही दे देगा तो ये लोग बोलना शुरू करेंगे, देखो जब ये गाला है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब कुछ करवाएगा, लेकिन ये मारेगा उसको गया काम से। उससे क्या फायदा है? रस्सी बांध के क्या फायदा है? तुम्हारे जीभ में रस्सी बांधना सीखो, उधर क्या बात करना है उधर रस्सी बांधना सीखो, क्या क्या वाक्य बाहर आना है वो रस्सी बांध के भेजो। जो बुरा शक्ति बुलवाना चाहता है वो सब रस्सी बांध के रखो, और परमात्मा जो चाहता है वो आवाज बाहर आना है, ये शक्ति देता है आपको, आपका जिंदगी बदलता है, बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वाक्य ही इतना पावरफुल है, क्योंकि विघ्नेश्वर के जरिए, वाक्य के जरिए पूरा दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, तो कितना पावरफुल है। हमेशा इसलिए आप बहुत कुछ सोचें एक बात बोलने के पहले। मैं दुनिया वाला का बात बोलता हूँ या परमात्मा के बेटे का बात बोलता हूँ, हमेशा भाई बोलते रहता हूँ, शिकायत ही बोलते रहता हूँ या अच्छा ही बोलता हूँ। आपको मालूम है, मुझे सुबह उठते उठते आंख खोलते खोलते मैं इमीडिएट मैं एक बात बोलूंगा, परमात्मा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, विघ्नेश्वर मेरे साथ है, आज कुछ भी होएगा परमात्मा देख लेगा, और मेरे अंदर के एक एक अंग परमेश्वर के, विघ्नेश्वर के लहू से भरा हुआ है, तो इसलिए बुरा शक्ति तुम टच भी नहीं कर सकते हो, मेरे एक अंग को भी टच नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ सुरक्षित है विघ्नेश्वर के आगे। ये पावरफुल होता है, ये वाक्य पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि बुरा शक्ति डरते हिलता है। बुरा शक्ति देखता है इस आदमी को कुछ नहीं कर सकता है, ये सब कुछ जानता है, इसके वाक्य से पता चलता है ये आदमी परमात्मा को जानता है, विघ्नेश्वर को जानता है, परमात्मा को शक्ति को जानता है, इसको कुछ ट्रिक करके फायदा नहीं, इसको कोई तंत्र में नहीं लेके आ सकता है। ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलना है बुरा शक्ति से, ऐसा सर्टिफिकेट मिलना है, ओ ये आदमी को कुछ नहीं कर सकता है, थक के भागना है। लेकिन दुनिया के लोग ऐसा नहीं, उसको खुश करवाते हैं सुबह उठते ही, उठते ही ये लोग शुरू होते हैं, उठते ही बोलना शुरू करते हैं क्या, उठते ही बच्चे को एक बात मारता है गुस्से में, क्योंकि इसको बहुत लोन है और बहुत सारा परेशानी आज फेस करना है, बहुत सारे लोग होने वाला, देखने वाले, पूछने वाले, पैसा पूछने वाले बहुत सारे लोग आने वाले, इसको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना है, उधर भी खर्चा, सारा सोच इसको सुबह आ जाएगा, बुरा शक्ति दे देगा तो उठते ही बच्चे को मारेगा, एक मार, चल उधर बैठो उधर बैठो, बच्चे को तो प्यार करता है ये, लेकिन बुरा शक्ति का ये शब्द है ना, ये उसको ऐसा सत्यानाश कर देगा, ये सुबह उठते ही उसके मूड से आएगा, बुरा शक्ति के मूड से आएगा, तो पूरा दिन वो चलेगा,
बीमारी ज्यादा होएगा, परेशानी ज्यादा होएगा, और ये जो कर्ज है वो ज्यादा होएगा, टेंशन ज्यादा होएगा, सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये है ट्रिक, बुरा शक्ति का ट्रिक वही है, आपको उसमें फंसा देता है। आप ख्याल से उठेंगे और ख्याल से बात करना सुबह सुबह शुरू करेंगे, बच जाएंगे। मैं बोलता हूँ ऐसा कोई मंदिर में, मस्जिद में या गिरजाघर में बोलेंगे तो अच्छा है। ये ब्राह्मण मंत्र बोलने से ऐसी बात बोलेंगे तो अच्छा है, कितना अच्छा होता, कितना धन्य होता मनुष्य की जिंदगी। लेकिन बुरा शक्ति ऐसा नहीं करवाता है ना, ऐसा मंत्र बोलने का शक्ति देता है और मंत्र सुनने का शक्ति देता है हमें, और रस्सी बांध लेते हैं हाथ में, पांव में, सब जगह रस्सी है। रस्सी नहीं बचेगा, रस्सी नहीं बचाएगा आपको, आपका वाक्य बचाएगा। वो वाक्य परमेश्वर का वाक्य होना चाहिए। ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल परमात्मा के साथ घुस जाना चाहिए। जैसे हम बुरा शक्ति के साथ घुस जाते हैं, ऐसे परमात्मा के साथ घुस जाना है, तो वही बात आएगा बाहर। आप ये समझ लें, आज से एटलीस्ट शुरू करें और लोगों को, दुनिया को दिखा दें कि इधर का जिंदगी क्या है, हमारा जिंदगी क्या है, परमेश्वर को जानने वाला जिंदगी क्या है, और दुनिया में जाने वाला जिंदगी क्या है। अगर इधर आना टाइम बर्बाद है तो मंदिर जाना भी बर्बाद है बोलेगा। इधर आने का टाइम बहुत कुछ नहीं है बोलेगा तो उधर जाने का भी कुछ नहीं है बोलेगा। मैं उधर जाने के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ, जाओ, लेकिन इधर सुनने का गलती बोलेगा तो मैं वो भी गलती बोलेगा। इसलिए आप सब लोग वाक्य को बहुत महत्व दीजिए। वाक्य एक रूप में बाहर नहीं देख सकता है। पूजा तो कर देंगे हम सब जगह जाके, वाक्य को पूजा नहीं कर सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आता है, आपके मुंह से आता है, आपके हृदय के अंदर से आता है, उसमें बहुत बड़ा शक्ति है। तो क्या आता है आप चेक करें, क्या लेके आना है बाहर वो भी चेक करें, समझिए क्या करना है। इसलिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, प्रार्थना के बारे में बहुत बड़ा सेशन है, मैं सेशन लेने वाला हूँ प्रार्थना के बारे में। बहुत जरूरी है। हमने तो सीखे हैं प्रार्थना के लिए ये लेके आना है, वो लेके आना है, फल ऐसा रखना है, फूल ऐसा रखना है, नारियल ऐसा रखना है, और सारा चीज कुमकुम ऐसा रखना है, सारा चीज लेके आएगा आपको। आपका घर में जो ब्राह्मण आता है वो बोलेगा ये लेके आओ, वो लेके आओ, सब लेके आएंगे, सब रखेंगे। लेकिन ये छोड़ दो, मुंह को छोड़ दो, सारा रख के सब कुछ करने के बाद कुछ उल्टा फुल्टा बोल देंगे आप, गया काम से। तो इसलिए प्लीज आप सीखें, जो बात करना है सीखें, समझे, उसमें आप आगे जाए। इसलिए आज प्रार्थना करता हूँ। आप आम बंद कर सकते तो करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुनिए। परमात्मा विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति आप हमारे बीच हैं, हमारे बीच रह के हम आप बहुत कुछ समझाएं और ये बताएं कि वाक्य का शक्ति क्या होता है, वाक्य का शक्ति से क्या क्या कर सकता है, कैसे हम वाक्य का शक्ति को इस्तेमाल करना है, ये सब आपने बताया। ये लोग, जो भी लोग इधर बैठे हैं 10 बजे आपके बात सुनने के लिए, उनको आशीर्वाद दीजिए।
ये सारे बात इनके अंदर जाना है, ये समझना है, इसको इस्तेमाल करना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। जिंदगी में कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी बच्चे की वजह से, बीवी के वजह से या घर के वजह से या कोई भी परेशानी, पैसे की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से कोई भी परेशानी हो, वो सब मेरे वाक्य से हटाएगा बोल के ये लोग निर्णय लेना है। और वाक्य को मैं बोलेगा, वाक्य बोलते ही मैं जीतेगा, ये भी ये लोग निर्णय करना है। ये पूरा शक्ति इनको दे दीजिए, पूरा बल दे दीजिए। अब जरूर देंगे, क्योंकि आपको जो इच्छा है वही प्रार्थना किया है। जो आपको सुनने के लिए अच्छा लगता है वही हम पूछे, तो आप जरूर उसका जवाब देंगे और अच्छा जवाब देंगे, जरूर सबको बहुत अच्छा चीज मिलेगा। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। अब सब लोगों को भी धन्यवाद और परमात्मा को नमन करेंगे और आज के दिन के लिए नमन करेंगे। धन्यवाद परमात्मा को नमन। नमन परमात्मा को नमन। नमन विजय सर और बिन्नू मैम को कोटि कोटि नमन। परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। जय परमात्मा, जय जयकार हो परमात्मा। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा। कोटि कोटि नमन। जय परमात्मा, परमात्मा को धन्यवाद। परमात्मा कोटि कोटि नमन। परमात्मा को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद परमात्मा। मिलेंगे।